फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अजय चौरसिया HLVN। माई सेल्फ अजय कुमार चौरसिया। जैसा कि आप जानते हैं, मैं प्रतिदिन आपको डॉक्टर मनोहर जी की बुक से एक्सरसाइज वाइज कोर्स करा रहा हूँ। देखिए बेटा, जो 2023-24 का सिलेबस है तो कुछ एक्सरसाइज का अंतर है पुरानी बुक और नई बुक में। यह आपको न्यू बुक पढ़ाई जा रही है। तो पिछले वीडियो मैंने आपको एक्सरसाइज 5C उसका क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व कर दिया था। आज एक्सरसाइज 5C के क्वेश्चन नंबर 8 टॉपिक था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। दर्शाइए कि समांतर श्रेणी में देखिए A1 A2 A3 A1 A2 A3 डॉट डॉट AN इन्होंने कहा से एक समांतर श्रेणी बनती है। AN नीचे परिभाषित है। तो जैसे फर्स्ट पार्ट में यहाँ पर AN की परिभाषा जो दी है वो दी है 3 + 4N, ठीक है। और इन्होंने ये कहा है साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग पूछा। अब देखो बेटा, ये AN दिया हुआ है और 15 पदों का योग पूछा है। तो सबसे पहले हम श्रेणी निकाल के दिखा दें। चूँकि इन्होंने कहा A1 A2 A3, तो देखो बेटा A1 निकाला तो 3 + 4 × 1 तो ये हो गया 7। A2 निकाला तो 3 + 4 × 2 तो 4 दूनी 8 और 3 11 हो गया। A3 निकाला तो 3 + 4 × 3 तो ये हो गया 12 और 3 15। तो हमारी श्रेणी हो गई बेटा, श्रेणी की बात करें ये हो गई 7 11 15 और डॉट डॉट। क्लियर, बिल्कुल सिंपल है। ये हमारी श्रेणी, चूँकि AN का मान यह दिया हुआ था। ध्यान दीजिएगा, सेकेंड पार्ट आपको स्वयं करना है। अब इन्होंने ये कहा 15 पदों का योगफल। बेटा A बराबर हमारा कितना हो गया 7, D बराबर हो गया 11 - 7 यानी कि 4। D का मान हमारा कितना हो गया 4। और पदों की संख्या हो गई, पदों की संख्या जिसको हम स्मॉल n से प्रदर्शित करते थे वो इन्होंने 15 पदों का योग पूछ दिया। कितने का पूछ दिया? 15 का। तो फाइनली हमको क्या निकालना बेटा? S15। S15 का मतलब 15/2 2A + 15 - 1 × D, ठीक है बेटा। 15/2 2A, A का स्थान पे 7 रखना है, प्लस ये हो गया 14 और D के स्थान पे 4 रखना है, ठीक है। तो ये देखिए 15/2 × ये हो गया 14 + 56, ठीक है। तो 15/2 और गुणे ये कितना आ गया 70। इसको काट दीजिएगा, 35 आया, 15 × 75, 7 15 × 45 और 7 52। तो ये जो 15 पदों का बेटा हमारे प्रश्न में योगफल पूछा था, एक बार फिर समझिएगा। इन्होंने कहा AN बराबर 3 + 4N है और ये समांतर श्रेणी है, ठीक है। ये आपकी A1 A2 A3 AN तक समांतर श्रेणी है। तो जब n बराबर 1 रखेंगे तो हमको पहला पद मिलेगा, 2 रखेंगे तो दूसरा, 3 पे तीसरा, 4 पे चौथा। तो जो श्रेणी बनी वह बनी 7 11 15 डॉट डॉट। इन्होंने कहा है कि ये जो श्रेणी बन रही है उसके 15 पदों का योग ज्ञात करो। तो 15 पदों का योग मतलब n का मान 15 हो गया। तो S15 15/2 2A + 15 - 1 × D। इसको सॉल्व कर लिया बेटा तो हमारा 525 आया। अब देखिए बेटा, सेकंड पार्ट चूंकि कुछ अलग नहीं है। सेकंड पार्ट में इन्होंने कहा है AN = 9 - 5N। ध्यान से समझिएगा, AN = 9 - 5N। तो देखो बेटा, सबसे पहले 1 निकाल लो तो 9 - 5 × 1। तो A1 का मान कितना हो गया? 9 में से 5 गया 4, ठीक है बेटा। A2 निकाल लो 9 - 5 × 2। अब ध्यान दीजिएगा, 9 में से 10 गया तो -1 बच जाएगा। A3 निकाल लो तो 9 - 5 × 3 तो ये हो गया 15। 9 में से 15 गया तो -6 बचा। तो आपकी श्रेणी बन गई, श्रेणी आपकी क्या हो गई? 4 -1 -6 डॉट डॉट। ये श्रेणी बन गई। तो बेटा प्रथम पद जिसको हम A कहते थे, A आपका 4 हो गया, D आपका हो जाएगा, इसमें से इसको घटा दो तो D क्या आ जाएगा? -5। और मुझसे पूछा गया S15, तो 15/2 2A प्लस यहाँ कितना D रहेगा? 14D।
14 गुणे -5, आप गुणा भाग आप स्वयं कर सकते हो, बाकी इसे मुझे करना नहीं चाहिए। आप इस क्वेश्चन को स्वयं लगाइएगा। देखो बेटा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आपको केवल ये फीलिंग आ जाए कि अगर an दिया हुआ है तो हम उसमें n बराबर 1 2 3 4 रख के पहला दूसरा तीसरा पद निकाल सकते हैं। जब पहला पद निकाल देंगे, दूसरे में से पहला घटाइए या तीसरे में से दूसरा घटाइए तो हमको सार्वंतर मिल जाएगा। फिर जितने पदों का योग पूछा वो आप आसानी से निकाल सकते हैं। नोट कर लीजिएगा बेटा। चलते हैं अगले प्रश्न पर, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलते हैं बेटा अगले प्रश्न पर। इन्होंने कहा है ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग, प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसका योग कितना है? योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हो, जो 6 से विभाज्य। अब देखो बेटा, यहाँ पर क्या बात कही है, एक तो शर्त है वो 6 से विभाज्य हो, प्रथम 40, तो इसका मतलब स्टार्टिंग 6 से होगी, तो 6 12 डॉट इस तरह होगा। और कितने पद होंगे? 40 पदों तक। ठीक है, 40 पदों तक। ये अंतिम नहीं 40 है, ये कहा है कि 40 पद ऐसे चाहिए जो 6 से विभाज्य, उनका योगफल चाहिए। तो यहाँ देखो बेटा, जिसको प्रथम पद हम स्मॉल a लिखते थे, प्रथम पद वो हमारा कितना है? 6। फिर हम निकालेंगे सार्वंतर, जिसको हम स्मॉल d कहते थे, वो 12 - 6, यानी ये भी 6 आ गया। पदों की संख्या, जिसको हम स्मॉल n कहते थे, पदों की संख्या स्मॉल n, ये आपका 40 दिया हुआ है। ठीक है बेटा, तो हमको क्या निकालना है? S 40 निकालना है, S 40 यानी 40 पदों का योग। तो 40/2 2a प्लस 40 - 1 इंटू d भी 6 है। अब इसको हल कर लीजिए, 40/2 तो S 40 आपका हो गया, ये हो गया 20। इसको हल कर लेंगे, 6 दूनी 12, अब प्लस ये आपका हो गया 39 गुणे 6, थोड़ा सा 39 गुणे 6 कर लो, 6 ने 54, 5 6 3 18 5 23, तो ये हो गया 20 गुणे 4 2 6 3 1 4 246, गुणा कर दिया तो 0 2 6 12 2 चौकू 8 1 9 2 दूनी 4, तो 4920 आंसर हो गया। सवाल को एक बार बेटा फिर समझ लीजिएगा। इन्होंने जिस तरह कहा है कि ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग, तो ये 40 धन पूर्णांक जो 6 से विभाज्य हो, तो 6 12 18 24 डॉट 40 पदों तक। तो प्रथम पद ये हमारा 6 हो गया, सार्वंतर दूसरे में पहला या तीसरे में दूसरा घटाइए 6 आया, पदों की संख्या 40 दी है, तो ये 40 पूछा, 40/2 2a प्लस 40 - 1 इंटू d। नोट कर लीजिएगा बेटा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है, एक समांतर श्रेणी 15 पदों का योगफल। देखो, समांतर श्रेणी के 15 पदों का योग, पदों का योग 0 है, योग बराबर 0, ये हमारे सवाल में दिया हुआ है। चौथा पद 12वां पद पूछा है, चौथा पद है 12। देखो, चौथा पद ये कितना दिया? 12, और हमसे ये कहा गया 12वां पद क्या होगा? 12वां पद ये हमको ज्ञात करना। बिल्कुल सिंपल है बेटा। सबसे पहले देखो, प्रथम पद वगैरह होता है, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन को करने के लिए आप लिख दीजिएगा, माना कि प्रथम पद थोड़ा सा स्टैंडर्ड आ जाएगा, ए सार्वंतर, आप जान रहे हो कि ये होते हैं, थोड़ा सा लिख दीजिएगा, सार्वंतर डी है। ठीक है बेटा, तो 15 पदों का योग मतलब 15/2 n/2 2a प्लस 15 - 1 इंटू डी, ये कितना है? 0। n/2 2a प्लस n - 1 इंटू डी, ये 15/2 0 में आ जाएगा। देखो 2a प्लस ये हो गया 14d बराबर 0, ये सब गुणे में 0 में चला जाएगा, 2 का भाग दे दो तो a प्लस 7d बराबर 0, समीकरण नंबर 1 प्राप्त हो गया। फिर समझ लो, प्रथम पद a है, सार्वंतर d है, तो n/2, n का मान 15 है,
15/2 2a प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी। ये गुणे में है तो जीरो में चला जाए, 2a प्लस 14d बराबर 0, 2 का भाग दे दो तो a प्लस 7d बराबर 0। चौथा पद होगा a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी बराबर 12, तो ये हो गया a प्लस 3d बराबर 12। ये समीकरण नंबर 2 है। अब समीकरण 1, 2 से देखो बेटा, इसको लिख लीजिएगा, a प्लस विलोपन विधि लगा दीजिएगा, 7d बराबर 0, घटाने पे माइनस हो गया तो ये कट गया, 3d माइनस 7d माइनस 4d इज इक्वल 12, तो d इज इक्वल -3 आया। समीकरण 1 से d हमारा कितना आ गया, -3, यहाँ रख दो। तो देखो बेटा a प्लस 7d इज इक्वल 0, तो a इज इक्वल माइनस का 21 उधर जाएगा प्लस का 21, a बराबर मैंने निकाल लिया प्लस का 21। अब a निकाल लिया, d निकाल लिया। अब 12वां पद आपका होगा a प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी, यानी क्या होगा, a प्लस 11d। a का मान 21 है प्लस 11, d का मान है -3, तो देखिए बेटा 21 माइनस 33, ठीक है, तो 2 1, तो माइनस का 12 आंसर आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में इन्होंने यही पूछा था, बिल्कुल सिंपल, कि समांतर श्रेणी के 15 पदों का योगफल 0 है, तो 15/2 2a प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी बराबर 0, तो यहाँ से एक समीकरण प्राप्त हो गया, a प्लस 7d बराबर 0। चौथा पद a प्लस 4 माइनस 1 यानी a प्लस 3d बराबर 12। दोनों हल करना, विलोपन प्रतिस्थापन आप पीछे सीखे हैं, तो a का मान 21 और d का मान -3 निकल आया। 12वें पद की बात की तो a प्लस 12 माइनस 1d यानी कि a प्लस 11d, a और d का मान निकाल लिया, रख दिया मैंने, तो हमारा आंसर माइनस का 12 आ गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। इन्होंने कहा उस समांतर श्रेणी के 51 पदों का योग ज्ञात करो। देखो बेटा, 51 पदों का योग ये हमको ज्ञात करना है, ठीक है बेटा, ये हमको ज्ञात करना है। इन्होंने कहा है जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रम से 14 और 18 हैं। दूसरा पद है आपका, दूसरा पद 14 है और तीसरा पद आपका 18 है। बिल्कुल सिंपल, दूसरे पद और तीसरे पद 14 और 18 हैं। देखो बेटा, वही बात माना कि प्रथम पद a है, सारवंतर d है, तो दूसरा पद हो गया आपका a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी बराबर 14, तो यानी a प्लस डी बराबर 14, समीकरण नंबर 1, ठीक। तीसरे पद की बात करें तो तीसरा पद हो गया a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल 18 है, तो ये हो गया a प्लस 2d बराबर 18, समीकरण नंबर 2। अब बिल्कुल सिंपल है बेटा, दूसरा 2 माइनस 1, तीसरा 3 माइनस, दोनों क्या लिख लूँ, a प्लस 2d इज इक्वल 18 और घटाने पर ये कट गया, माइनस का d इज इक्वल माइनस का 4, तो d बराबर हमारा कितना 4 आ गया, d बराबर कितना आ गया 4। समीकरण 1 से या 2 से, किसी से भी, समीकरण 1 से। एक हमारा है a प्लस डी बराबर 14, तो देखिए a प्लस डी के जगह 4 रख दीजिएगा बराबर 14, तो a बराबर हो गया 14 माइनस 4, यानी a का मान हमारा कितना आ गया 10। अब बेटा जैसे ही मैंने a और d निकाला, अब आपसे पूछा 51 पदों का योग, तो 51 पदों का योग क्या होगा बेटा, 51/2, 2a प्लस 51 माइनस 1 इंटू डी का मान है 4। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है बेटा, कठिन एक भी नहीं है, बस आपको सीखना। ये हो गया 20, ये रह गए 50, 50 चौकू 200, ठीक है बेटा। तो 51/2 गुणे 220, 51 गुणे 110 गुणा कर दिएगा, 11 एकन 11, 11 बच्चे 55 और 1 56, तो 5610 हमारा आंसर आ गया। एक बार फिर समझ लो बेटा, इन्होंने ये कहा है कि उस श्रेणी, समांतर श्रेणी का प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात करो। दूसरा पद 14, देखिए बेटा दूसरा पद a प्लस 2d 2 माइनस 1 इंटू डी यानी कि a प्लस डी 14। तीसरा पद a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, ये 18 है, तो a प्लस 2d 14 आ गया, a प्लस डी
a+2d 18 आ गया, a+d 14 आ गया, दोनों को विलोपन विधि लगा लिया, d 4 आ गया, d मैंने समीकरण 1 में रख दिया तो a 10 आ गया। 51 पदों का योग n/2 मतलब 51/2, 2a a के जगह 10 प्लस n-1 यानी कि 51 - 1 d के जगह 4। नोट कर लीजिएगा बेटा, बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। बेटा क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। 12वें क्वेश्चन में इन्होंने कहा है कि किसी समांतर श्रेणी का, देखो बेटा समांतर श्रेणी का दिया हुआ एम्बा पद 1/n, एम्बा पद 1/n और एनवा पद दिया हुआ है 1/m। ठीक, तो इन्होंने कहा सिद्ध करो mn पदों का योग। अब देखो बेटा हमसे mn पदों का योग, mn पदों का योग और ये सिद्ध कराया है, सिद्ध करो। क्वेश्चन में कहा गया सिद्ध करो mn पदों का योग 1/2 mn + 1 है, ये हमको प्रूफ करना है। देखो बेटा वही बात पुरानी सी, माना कि प्रथम पद a, चूंकि जब क्वेश्चन आएगा थोड़ा लिखना रहेगा है बेटा, तो लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, सारवंतर d, ये हम मान लेते हैं। तो mवें पद की बात करें तो a + m - 1 × d बराबर 1/n समीकरण नंबर 1। nवें पद की बात करें तो a + n - 1 × d बराबर 1/m समीकरण नंबर 2। दोनों को विलोपन विधि लगा दीजिएगा, लिख दीजिएगा घटाने पर, माइनस 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 ये कट गया, d कॉमन ले लो तो m - 1 -n और +1 हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, 1/n - 1/m। यहाँ देखो 1 से 1 खत्म, तो dm - n आया, इक्वल n और m एलसीएम आया, तो यहाँ पे हो जाएगा m - n। देखिए बेटा m - n ये गुणे में है तो डिवाइड में जाएगा, कट जाएगा, तो d बराबर हमारा क्या आ गया 1/mn। ठीक है, पीछे हालांकि पिछली एक्सरसाइज में ये सवाल लग भी चुका है, लेकिन फिर भी यहाँ आ गया, मैं दे रहा हूँ समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 है आपका a + m - 1 × d बराबर 1/n, ऐसे ही तो है बेटा 1/n। यहाँ देखिए a + m/mn - 1/mn बराबर 1/n। देखो ये कट गया, बराबर को उधर ले गए तो 1/n पहले से था, ये 1/n उधर जाएगा, ऋण 1/n, ये उधर जाएगा तो प्लस का 1/mn, ये भी कट गया, तो a बराबर भी 1/mn आया। यानी कि मैंने सवाल को सॉल्व किया पीछे ये nवें पद वाली एक्सरसाइज में यह सवाल हो चुका है, उसमें सिद्ध कराया था, सिद्ध करो कि a का मान 1/mn आएगा, तो वही सवाल है। मुझसे पूछा गया mn पदों का योग। देखो बेटा अब आप लिखोगे अतः mn पदों का योग। देखो बेटा mn पदों का योग क्या होगा, n और m इकट्ठे हैं तो mn/2 2a + mn - 1 × d, यही तो होगा बेटा, बिल्कुल सिंपल है। n और m जो होता था वो इकट्ठे हैं तो mn/2 2a + mn - 1 × d मान रख दीजिएगा। तो देखो बेटा एस एम एन लिख दो, mn पदों का योग है तो एस mn लिख दो, mn/2 2a, a की जगह क्या 1/mn प्लस mn - 1। अब देखो बेटा यहाँ लिखे दे रहे mn - 1 × 1/mn, 1/mn कॉमन ले लो अंदर से, तो mn/2 और इसमें मैंने कॉमन ले लिया 1/mn कॉमन ले लिया। ठीक है बेटा, तो 1/mn कॉमन ले लिया, यहाँ रह गया 2, ये कॉमन चला गया, प्लस mn और -1, यही तो बचा। देखो इसको काट दो तो 1/2, इधर देखो बेटा mn 2 - 1 तो mn + 1, और यही हमको प्रूफ करना था, प्रूफ। ध्यान दीजिएगा प्रथम पद a सारवंतर d, तो a + m - 1 × d मतलब mवां पद, n - 1 × d nवां पद, दोनों को हल किया तो a का मान 1/mn और d का मान भी 1/mn आया। मुझसे पूछा गया mn पदों का योगफल, तो जो n या m था
उस जगह पे n2 में mn रहेगा, तो मैंने रख दिया जहाँ पे n था दोनों जगह मैंने mn रख दिया। ठीक है बेटा। अब a का मान और d का मान दोनों रख दिए, 1/mn कॉमन ले लिया, एक कट गया, तो आपका यही सिद्ध करना था। बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बहुत ध्यान से समझिएगा। यदि कोई समस्या होती है तो आप टेलीग्राम चैनल पर संपर्क कर सकते हैं। चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है, किसी समांतर श्रेणी प्रथम और अंतिम पद। देखो बेटा, समांतर श्रेणी का प्रथम पद जिसको हम स्मॉल a से प्रदर्शित करते हैं वह दिया हुआ 17, अंतिम पद जिसको हम स्मॉल l से प्रदर्शित करते हैं वह दिया हुआ 350। ठीक है बेटा। अब सार्व अंतर जिसको हम d से प्रदर्शित करते हैं, सार्व अंतर स्मॉल d, यह दिया हुआ 9। बहुत ध्यान से समझिएगा। इसमें कितने पद यानी n का मान पूछा और इनका योग पूछा है। तो सबसे पहले देखो बेटा, l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो l की जगह 350, a का मान हमारा 17 है, n हमको ज्ञात करना है, d का मान 9 है। तो देखिए 350 माइनस 17 बराबर 9 n माइनस 1। तो देखो बेटा यहाँ मैंने 17 घटाया, 333 इज इक्वल 9 और n माइनस 1। तो बेटा n माइनस 1 बराबर 333/9। ठीक, और ध्यान समझिएगा, n माइनस 1 बराबर 333 में 9 का भाग दिया, 9 3 27, 9 3 27 कितना बचा 6, 9 7 63। तो n बराबर 37 प्लस 1, तो n का मान कितना आ गया 38। तो हमने यह जान लिया कि कितने पद हैं। इन्होंने बेटा पहला प्रश्न यही पूछा है कि इसमें कितने पद हैं, तो आप लिख दीजिएगा अतः श्रेणी में 38 पद हैं। क्लियर। फिर इन्होंने इसका योग पूछा। अब देखो बेटा S 38 पूछा है, तो सीधा सा सूत्र लगा दीजिएगा n/2 और a प्लस l, क्योंकि a और l मेरे पास दोनों है, a प्लस l। ठीक है बेटा। तो देखिए ये 19 रह गया, इसको जोड़ा तो 367। अब गुणा आप कर लेंगे। ठीक है बेटा, बिल्कुल सिंपल है। 38 पदों का योग पूछा तो मैंने सूत्र लगाया n/2 a प्लस l। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 13, इसको नोट कर लीजिएगा, बिल्कुल सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। 14 में दिया हुआ समांतर श्रेणी के n पदों का योग। बेटा n पदों का योग, n पदों का योग दिया हुआ है 4n माइनस n स्क्वायर, 4n माइनस n स्क्वायर। ठीक है। अब देखो बेटा एक बात में, प्रथम पद पूछा, प्रथम 2 पदों का योग पूछा, दूसरा पद पूछा। तो देखो बेटा जैसे प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, ये सब आप जैसे यहाँ से एक्चुअली ये Sn दिया हुआ है, तो 4n माइनस n स्क्वायर हो गया। अब हम आपको सीधा सस्ता सरल तरीका बताएं। जैसे बेटा आप समझिएगा, यहाँ से यहाँ तक मान लो n पद है। कितने पद हैं? n पद। अब इसमें एक पद छोड़ दो, तो ये यहाँ से यहाँ तक कितने हो गए? n माइनस 1 पद, n माइनस 1 पद। अब अगर n पदों के योगफल में, यहाँ से यहाँ तक के योगफल में, देखिए बेटा यहाँ से यहाँ तक के योगफल में हम यहाँ से यहाँ तक के योगफल को कम कर दें तो ये पोर्शन बच जाएगा। यही अंतिम पद होगा, यही nवां पद होगा। तो आपको यहाँ से एक सूत्र बना, nवां पद बराबर n पदों का योग, n पदों का योग यहाँ से यहाँ तक माइनस n माइनस 1 पदों का योग, पदों का योग। ये आपको सूत्र याद रखना है। इस सूत्र को हम स्टैंडर्ड भाषा में ऐसे लिख सकते हैं, Tn इज इक्वल, Tn या आपके सिलेबस में An कहते हैं, An बराबर Sn माइनस Sn माइनस 1। ये देखिए मैंने आपको बताया किस तरह। देखो बेटा यहाँ से यहाँ तक n पद है, तो इससे एक कम n माइनस 1 पद होंगे। अगर n माइनस 1 पदों का योग कर लें और n पदों के योगफल में घटा दें तो ये अंतिम पद बचेगा, वही nवां पद होता है। तो देखो Sn दिया हुआ है,
तो जब भी कभी योगफल दिया हो फिर आपसे जो कुछ पूछा हो आप सबसे पहले क्या करो, an निकाल लो। तो देखो Sn ये है तो Sn-1 क्या हो जाएगा 4। इस समीकरण में n की जगह n-1 दोनों रख दो, तो n-1 और n-1 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4n-4 माइनस होल स्क्वायर खोलेंगे तो n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n। अब देखिए बेटा 4n-4 माइनस n स्क्वायर माइनस का 1 प्लस का 2n, तो 4n और 2n 6n हो गया, -4 तो -5 हो गया, माइनस n स्क्वायर हो गया। ये आपका Sn-1 आया, बहुत ध्यान समझिएगा। मतलब ये जो Sn दिया है उसमें आपने क्या किया, n की जगह n-1 दोनों रख दिया, Sn-1 निकाल दिया। अब आप निकालोगे अतः an। अब an की बात करें, an आपका क्या है Sn-1, तो Sn का मान है 4n माइनस n स्क्वायर और Sn-1 का मान है 6n माइनस 5 माइनस n स्क्वायर। ठीक है बेटा, देखो ब्रैकेट खोलेंगे तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, -6n प्लस का 5 प्लस का n स्क्वायर। देखो n स्क्वायर से n स्क्वायर कट गया, 4n है। अब देखो 4n माइनस 6n तो बचा माइनस का 2n प्लस का 5, बिल्कुल सिंपल है बेटा, प्लस का 5। ये आपका nवां पद आ गया। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया बेटा, nवां पद। अब हमसे इन्होंने जो कुछ भी पूछा, nवां पद मैंने निकाल लिया। nवां पद को बहुत ध्यान से समझिएगा, कभी भी nवां पद ऐसे लिखे दे, nवां पद। अब अगर इन्होंने जैसे अलग अलग चीज़ें पूछी हैं, एक आप प्रथम पद S1, तो देखो बेटा अब प्रथम पद की अगर बात करूं तो चाहे तो n बराबर 1 यहाँ रख दो, ठीक है, प्रथम पद तो देखिए 3 आएगा, चाहे यहाँ रख दो क्योंकि ये n पदों का योग, n बराबर 1 रख दो तो आपका 3 आएगा। तो प्रथम पद जो इन्होंने सबसे पहले S1 पूछा है, हालांकि A1 कहना चाहिए, S1 कह दिया, तो आप Sn में 1 रख दीजिएगा। तो देखो 4 1 माइनस 1 का स्क्वायर, तो 4 माइनस 1 तो कितना आ गया 3। उसके बाद इन्होंने कहा है प्रथम 2 पदों का योग, प्रथम 2 पदों का, देखिए 2 पद नहीं पूछे, 2 पदों का योग, इसका मतलब S2 पूछा है तो यहाँ 2 रख दीजिएगा, 2 का स्क्वायर 8 माइनस 4 तो ये बचा 4। ठीक है बेटा, 2 पदों का योग। अब ध्यान दीजिएगा, आगे इन्होंने कहा है इस प्रकार तीसरे 10वें और nवें पद। अब देखो बेटा nवां पद ये हो गया, nवां पद सबसे ही पहले हमने निकाल लिया। तीसरा पद देखो, तीसरा पद, अब पद पूछा है, तीसरा पद इसका मतलब A3 पूछा है। तीसरा पद का मतलब यहाँ पे रख दीजिएगा -2 और 3 प्लस 5, तो देखो 3 दूनी 6, तो कितना आ गया तीसरा पद 1 प्लस का 1। और क्या पूछा है बेटा 10वां, तो 10वां पद, 10वां पद का मतलब A10 पूछा है। तो देखिए -2 और n की जगह रख दिए 10 और प्लस 5, तो -20 प्लस 5 तो ये हमारा कितना आ जाएगा -15। तो बिल्कुल बेटा सिंपल है, आपको एक एक बात समझनी है। यहाँ पर इन्होंने क्या क्या कहा है ध्यान दीजिएगा, हमारे क्वेश्चन में अलग अलग चीज़ें पूछी और कई बातें इस प्रश्न में पूछती हैं। सबसे पहले इन्होंने पूछ लिया है दूसरा पद, वो 1 आया, पहला पद 3 आया। देखो बेटा पहला पद यानी S1 कहा है तो S1 चाहे आप यहाँ से A1 निकाल लो या S1 एक ही आएगा। S2 निकाला, 2 पदों का योग। अगर दूसरा पद पूछा होता, पद यहाँ से निकलेगा, योग यहाँ से निकलेगा, दूसरे 2 पदों का योग तो यहाँ से निकाला। अब दूसरा पद पूछा है तो यहाँ से तीसरा पद पूछा, ये एक्चुअली क्या है AN, तो दूसरा पद तो 2 रखो, 2 पदों का योग तो यहाँ 2 रखो, ये SN में ध्यान रखना, SN और N ये है योग, ये है पद। तीसरा पद पूछा तो A3, 10वां पद पूछा तो A10, और अगर यहीं 10 पदों का योग पूछा होता तो इसमें रखते। तो इस बात को भी बहुत ही ध्यान से समझना है, इसको नोट कर लीजिएगा बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो, और कोई समस्या हो तो कॉन्टैक्ट मी ऑन द टेलीग्राम चैनल। देखो बेटा अगले प्रश्न पे क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ है। 15 में इन्होंने ये कहा है निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित
तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने में जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन में 200 रुपया लगा, जो जुर्माना 200 लगा, फिर दूसरे दिन में 250 लगा, फिर तीसरे दिन में 50 रुपये बढ़ता गया, फिर 300 लगा, तो इस तरह ये बढ़ता गया। और जो जुर्माना लगा 30 दिनों तक, 30 दिन तक ये जुर्माना लगा। तो जुर्माना उसने कितना दिया ये हमको निकालना। देखो बेटा 30 दिन तक सबसे पहले ए बराबर कितना है 200, डी की बात कर लें तो 250 माइनस 200 तो कितना आ गया, डी बराबर 50 आ गया। अब एन की बात करें तो एन बराबर 30, चूँकि 30 दिनों तक लगा है तो हमसे योगफल पूछा कि 30 दिन में कुल जुर्माना कितना लगा। तो कुल जुर्माना जिसको हम एसन कहते हैं, क्या निकलेगा बेटा, एसन मान लो, और चूँकि 30 है तो S30 लिख सकते हो, 30/2 2A प्लस n-1, तो 30 - 1 इंटू डी। ठीक, देखो बेटा ये रह गया 15, यहाँ देखो ये हो गया 400 प्लस ये रह गए 29, 29 गुणे 50 कर लीजिएगा। देखो 29 गुणे 50, 0 5 45, 4 5 10 14। ठीक है बेटा, तो 15 गुणे 1850 गुणा कर दो बेटा, 0 15 75, 7 15 120, 27 12 15 15 12 27,750 रुपये उसको जुर्माना देना पड़ा। बिल्कुल सिंपल बेटा, जैसे ये प्रथम दिन में, ये दूसरे दिन में, ये तीसरे दिन में, इस तरह उसको 30 दिन तक जुर्माना देना है। ठेकेदार अपने काम में लेट हो गया तो प्रथम पद यानी ए आपका 200 हो गया, डी आपका 50 हो गया, और जो दिनों की संख्या यानी एन बराबर 30 हो गया। तो मुझे कुल जुर्माना यानी S30 निकालना है, तो कितना आ गया 17,750। इसी क्रम में बेटा एक और छोटा सा सवाल है, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं, यहीं पे किए दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार के लिए 700 की राशि रखी गई। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक से पहले, तो अब मान लो बेटा ठीक से पहले क्या दिया 20 रुपये कम, तो माना कि प्रथम पुरस्कार 100 रुपये का है। ठीक है बेटा, 100 रुपये का है। ठीक, अब प्रत्येक, तो देखो जी फर्स्ट हो गया आपका 100 रुपये का, सेकंड जो है वो 20 रुपये कम है तो x - 20 हो गया। ठीक, थर्ड की बात कर लें, देखो इसी क्रम में श्रेणी बनती जाएगी। जो तीसरा पुरस्कार है, ये पुरस्कार की बात कर रहे हैं, पुरस्कार तीसरा, फिर 20 कम हो जाएगा तो 40 हो जाएगा। चौथे की बात करें, फिर 40 कम हो जाए, 20 कम हो जाएगा 60 हो जाएगा। पाँचवें की बात कर लें तो x - 80 हो जाएगा। छठे की बात कर लें तो x - 100 हो जाएगा। ठीक है बेटा, सातवें की बात करें, देखिए समांतर श्रेणी है पर ये डायरेक्ट निकल रहा है तो 120 हो जाएगा। ठीक है बेटा, इस तरह ये, और कुल रुपया कितना 700। ये जो उसको पुरस्कार मिला, पहले को, दूसरे को, तीसरे को, चौथे को, पाँचवें को, छठे को, सातवें को, तो ये मिलकर कुल कितना है, कुल है आपका 700। कुल रुपया बराबर, या कुल पुरस्कार लिखे दे रहे, कुल पुरस्कार कितना है बेटा 700 रुपये। तो इन सबको जोड़ दो। देखो बेटा अब छोटा सा क्वेश्चन है, यही किए दे रहे, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7x। ठीक, उसके बाद 20 40 60 60 120 200 300 420 माइनस 420 बराबर 700। ठीक है बेटा, तो 7x बराबर, थोड़ा सा डायरेक्ट किए थे, ये उधर जाएगा तो 1120 हो जाएगा। तो x बराबर आएगा, देखो 7 का भाग देंगे, 7 × 7, 4 बचा, 7 छक्का 42, x बराबर 160 रुपये आया। अब ध्यान दीजिए, थोड़ा सा कम जगह थी, मैंने डायरेक्ट कर दिया, बाकी आप इसको हल कर सकते हो। इन्होंने ये कहा है प्रत्येक पुरस्कार का, अब मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ
इस सवाल को इधर समझ लेना, क्योंकि ना मिटाएं बार बार। प्रत्येक पुरस्कार, देखो बेटा, एक निकला x 160, फिर 20 रुपया कम कर दो तो 140, फिर 120, फिर 100, 100 के बाद 80, ठीक है बेटा। 80 के बाद कितना हो जाएगा 60, 1 2 3 4 5 6 और 60 के बाद 40। चेक कर लो जरा, देखो बेटा 20 रुपये प्रत्येक कम है, अब जोड़ लो। 0 4 6 10 8 18, 2 20 4 24 6 30 0 3 1 4 1 5 1 6 1 7, 700 रुपये हो गए। फिर समझ लो इन्होंने ये कहा 700 रुपये को डिस्ट्रीब्यूट किया, यानी पुरस्कार जो है वितरण किया गया, और प्रत्येक को पुरस्कार, प्रत्येक से 20 रुपये कम मिल रहा, तो पहले को x मिला, x -20, फिर -20, तो ऐसे चला गया। टोटल रुपया 700 है, तो ये 7x - 420 बराबर 700, तो 7x बराबर 1120, ये उधर जाएगा जुड़ जाएगा, x बराबर 160 आया। तो जो पुरस्कार की राशि है वो x मतलब 160, x -20 तो 140, फिर -20, 120, 100, फिर 80, फिर 60, फिर 40। आसानी से नोट कर लीजिएगा बेटा, थोड़ा दोनों क्वेश्चन छोटे छोटे थे इसलिए मैंने एक साथ कर दिए। इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। यदि कोई समस्या होती है तो टेलीग्राम चैनल पे संपर्क करिएगा। हाँ बेटा, चलते हैं अपने प्रश्नावली 5C का अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाए। उदाहरण के लिए कक्षा 1 का अनुभाग 1 पेड़, कक्षा 2 का 2 पेड़, कक्षा 3 का 3 पेड़, कक्षा 3 का 1 अनुभाग 3 पेड़ इत्यादि लगाए। अब ध्यान दीजिएगा 1 से लेकर 12 तक, देखो बेटा फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, इस तरह ये कक्षा 12 तक है। ठीक, ये तो हो गई कक्षा, ध्यान दीजिएगा कक्षा। अब उसके बाद इन्होंने ये भी कहा प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। तो देखो बेटा प्रत्येक के 3 अनुभाग हैं, प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं, 3 अनुभाग हैं। इसका मतलब जो पेड़ लगाए गए पेड़ों की संख्या, लगाए गए पेड़ों की संख्या, ध्यान दीजिएगा। देखो 3 अनुभाग हैं तो 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये आपका पहले ने 1 लगाया, फिर 2 लगाया, फिर 3 लगाया, फिर 4 लगाया, इस तरह 12 तक लगाया। क्लियर बेटा? यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो बताइए। प्रत्येक ने आपने क्या किया कि 1 2 3 प्रत्येक कक्षा ने लगा दिए। अब कुल पेड़ों की संख्या हो गई आपकी 3, ये आपकी समांतर श्रेणी है। तो देखिए 12 पद हैं, तो इसको अंदर ही हल किए दे रहे n/2, ठीक है, ये 12 गुणे में, चलो इसको ऐसे लिखे दे रहे, ध्यान दीजिएगा 3 तो गुणे में है ही। ये श्रेणी में 12 पद हैं तो 12/2 n/2 2a, a का मान 1 है, प्लस n है 12 - 1 और इंटू d, d भी 1 है। ध्यान समझिएगा इस श्रेणी में देखो a बराबर कितना बेटा, यहाँ पे लिखे दे रहे, a बराबर 1 है, d बराबर भी 1 है और n बराबर 12 है, चूँकि 12 पद हैं। तो देखो बेटा 2 छंग 12, 6 18, इधर देख लो 2 प्लस 12 में से 1 गया तो 11, 18 गुणे 13, 18 3 54, 5 18 1 18 5 23। तो कुल हमारे पौधे कितने लगेंगे, इन्होंने यही तो पूछा है, कुल पौधे कितने लगे। फिर समझ लीजिएगा जो स्टूडेंट्स पौधे लगा रहे हैं, कक्षा 1 वाला 1, कक्षा 2 वाला 2, सेक्शन मतलब 3 वाला 3, 4 वाला 4, इस तरह 12 इतने पौधे इन्होंने लगाए। लेकिन ये भी कहा गया प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं, तो 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा आंसर कितना आया 234। तो इस प्रकार बेटा आज के इस वीडियो में आपने जो न्यू सिलेबस 2023-24 के अकॉर्डिंग डॉक्टर मनोहर जी की बुक है, उसमें आज आपका एक्सरसाइज 5C समाप्त होता है। इसके बाद 5D और E और एक्सरसाइज हैं जिनको हम अगली वीडियो में कराते हैं। चलते हैं बेटा, उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और बोर्ड में बहुत अच्छे नंबर लाएंगे। धन्यवाद।